हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज सिंह साइंस क्लासेस। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज का वर्ड ऑफ द वीक में। तो हमेशा की तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई ऑलवेज से दैट वर्ड मीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग इंग्लिश। तो वर्ड स्टॉक कीजिए और अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो आई होप यू मे हैव टेकन ए स्क्रीनशॉट। चलिए, आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? ओके गाइज, तो पहला जो आज का हमारा वर्ड है वो है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एज अ रिजल्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? एज अ रिजल्ट। इसका मतलब होता है नतीजा यह हुआ कि, या फिर फलस्वरूप। जैसे कि मान लो कि इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलना है कि एज अ रिजल्ट वह फेल हो गया, नतीजा यह हुआ कि वह फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ऐड करके बोलिएगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन अच्छा लगता है, इंप्रेशन जमता है ना। एज अ रिजल्ट कि आज सब पिटाई खा गया, है ना। जैसे कि मान लो कि आज मैंने टेस्ट लिया, एज अ रिजल्ट सब पिटाई खा गया, कितना अच्छा लगा, मतलब उसमें ऐड कर दिए। तो इस प्रकार से आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर दिस रीजन। इसको क्या बोलेंगे? फॉर दिस रीजन। इसका मतलब होता है इस कारण है। अब जब भी आपको बताना है कि मैं बारिश के कारण नहीं आ पाया, या फिर मैं इस कारण नहीं आ पाया, या इस कारण मैं वहां नहीं जाता हूँ। जैसे मान लो कि बोलेंगे कि इस कारण मैं वहां नहीं जाता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट गो देयर फॉर दिस रीजन। वे लोग मुझे वहां तंग करते हैं, है ना। दे वेक्स मी देयर, है, फॉर दिस रीजन आई वोंट गो देयर। मतलब इस प्रकार से सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वर्ड बार याद रहेगा तब ना। अगर वर्ड याद नहीं होगा तो कैसे बोलिएगा, कैसे सेंटेंस बनाइएगा। तो इसलिए वर्ड याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्या पढ़ेंगे इसको? जस्ट एज। जस्ट एज का मतलब होता है वैसे ही। जिसे वो किया वैसे ही तुम भी करो, है ना। तो इसमें ऐड कर लेंगे जस्ट एज। इसको हम क्या पढ़ेंगे? UNLESS। क्या बोलेंगे? आए अनलेस है। क्या है? अनलेस। और अनलेस का मतलब होता है जब तक। जैसे कि जब तक मैं आऊं नहीं तब तक तुम जाना नहीं। यू डोंट गो अनलेस आई कम। देखो, तो याद रहेगा तब ना बनाओगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है एज मच एज। मतलब क्या हुआ? जितना या फिर उतना ही जितना। यानी जैसे कि सुनते हो अक्सर, जितना कहा जाए उतना करो, नहीं बोलते हैं? जितना कहा जाए उतना करो। नेक्स्ट हमारा है इन द सेम वे। इन द सेम वे, जिसका मतलब होता है उसी तरह से। क्या हो जाएगा? उसी तरह से। नेक्स्ट एज बिफोर। एज बिफोर का मतलब जैसा कि पहले। मान लो कि अगर बोलना हमको कि जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, है ना, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टोल्ड एज बिफोर ऑलरेडी। if you know if you want to speak English, है ना, then you will have to remember lots of word। अब देखो यहाँ पे इसको हम यूज कर लिए ना, कि जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो बस इसमें बोल देना, ये यूज कर लेना एज बिफोर। आई टोल्ड ऑलरेडी, बता चुका हूं तो आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्या बोलेंगे इसको? सपोज डैट। क्या बोलेंगे? मतलब क्या हुआ? मान लो कि अक्सर देखिए मैथ के टीचर हमेशा बोलते हैं, मान लो कि ये बराबर ये, इसका ये है ना। तो सपोज डेट, यानी सपोज डेट का ये मैथ में ही नहीं, आप अलग अलग जगहों पे भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इन केस। इन केस मतलब क्या होता है? यदि। जैसे इन केस अगर तुम कहीं फंसते हो तो मुझे बुलाओ। इन केस यू ट्रैप एनीवेयर देन यू कॉल मी। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओनली इफ। केवल अगर। ओनली इफ का मतलब क्या होता है? केवल अगर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको पढ़िए। ASSUMING। क्या बोलेंगे? वाओ। अज्यूमिंग डैट। क्या बोलेंगे? अज्यूमिंग डैट। अज्यूमिंग डैट का मतलब होता है ये मानते हुए या फिर मान लीजिए, है ना। जैसे सपोज डैट, उसी प्रकार से अज्यूमिंग डैट। नेक्स्ट हमारा है ऑन कंडीशन डैट। ऑन कंडीशन डैट का मतलब होता है शर्त यह है कि, है ना। जैसे कि मान लो कि शर्त यह है कि मैं ऐसा करूंगा बट आपको ऐसा करना होगा। आई विल डू दैट, आई विल डू दिस बट यू विल हैव टू डू दैट ऑल्सो, ऑन कंडीशन दैट। इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है बट स्टिल। इसको क्या बोलेंगे? बट स्टिल। और बट स्टिल का मतलब होता है लेकिन फिर भी। जैसे लेकिन फिर भी बताओ ना क्या हुआ, बट स्टिल यू टोल्ड मी व्हाट हैपेंड। इस प्रकार से ऐड करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है
इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट मतलब क्या हुआ? जिससे कि, इन ऑर्डर दैट मतलब क्या हुआ? जिससे कि। जैसे कि मान लो कि इसको अब ऐड करके इंग्लिश में बोलना है, क्या बोलेंगे? इफ यू वांट टू नो इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ वर्ड एंड लॉट्स ऑफ वर्ड इन ऑर्डर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो इसमें कितना बढ़िया से ऐड हो गया कि अगर आप लोग वर्ड याद करते हैं, अगर आप अंग्रेजी, जैसे अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं, तो आपको ये वर्ड याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐड किए हैं इन ऑर्डर, जिससे कि आप अच्छा से अंग्रेजी बोल पाओगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वर्ड ऑफ द वीक समझ में आया होगा। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। जैसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, इस तरह से जुड़े रहिए और यहाँ से मजे मजे में अंग्रेजी सीखते रहिए। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं होली के अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।